अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। मेरा आज का व्लॉग मेरे होम टूर पर है। इस व्लॉग में मैं आपको अपना मुकम्मल घर का विज़िट करवाऊँगा और वैसे वक्तन फ़वक्तन मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ अपने घर में, लेकिन आज जो है स्पेशली व्लॉग जो है वो घर के लिए। तो आज के व्लॉग में मेरे घर का विज़िट, आज के व्लॉग में कुछ मेरे बारे में जानने को भी मिलेगा और बहुत सी यादें भी ताज़ा करेंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। मेरा जो घर के फ्रंट, आपको पता है नहर है मेरे घर के सामने, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सामने मेरा घर और चचा जान की बाइक भी खड़ी हुई है और ये है फ्रंट व्यू मेरे घर का। सामने नहर है और यहाँ पे हम रात को सोते भी हैं और बैठते भी हैं। ऐसे पहले जो है ये जगह साफ़ नहीं थी तो जानवर हमने यहाँ पे बांधे हुए थे, अब हमने जानवर उस साइड पे कर दिए हैं। घर के बिल्कुल पास ही हमने अपने जानवर रखे हुए हैं, नहर के किनारे ही। और ये वाली भैंस कहाँ गई? वो सामने पानी में इंजॉय कर रही है, कितने सुकून से बैठी हुई है। जब इसकी मौज मस्ती ख़त्म हो जाएगी तो ये खुद ही वापस आ जाएगी अपनी जगह पे। तो अब चलते हैं घर की तरफ। अंदर जाने से पहले हमारी सबसे जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है वो पाथियाँ हैं। हमारी ज़बान में इसे थापियाँ कहती हैं वैसे, तो वैसे पंजाबी में इसे पाथियाँ कहती हैं। जलाने के काम आती हैं और सर्दियों में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जब हमने घर बनाया था तब ये बिल्कुल इक्वल था, लेकिन अब बंद के ऊपर उन्होंने मिट्टी फेंकी है तो घर हमारा नीचा हो गया है और ये बंद का लेवल ऊपर हो गया। बरामदे में मशीन है हमारे जानवरों का चारा काटने के लिए, और बड़ोला, कलोटी, ये दाने रखने के लिए। जो है वो सेविंग में दो चीज़ें ही होती हैं, या तो दाने होते हैं गंदम जो हम सेव करके रखते हैं, या फिर जानवर। तो इनको हमने फुल सिक्योरिटी के साथ रखा हुआ है। और इसके साथ ही हमारा स्टोर रूम है। यहाँ पे जो है हमने फसलों के बीज वगैरह और वो जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो हम इधर रखते हैं। और हमने इस रूम में पंखा भी लगवाया हुआ है, और वो पंखा इसलिए है कि यहाँ पे जो है ना प्याज या आलू वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें जो बोसीदा होने के जिनके चांसेस होते हैं वो रखते हैं, तो पंखा तब चला देते हैं। हमारा पहला कमरा जो कि मेहमान खाने के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, और गर्मियों में हमारा कमरा भी है ये। और एक मेन चीज़, लोग अपना सेटअप दिखाते होते हैं, ये मेरा सेटअप है। एक टूटा हुआ लैपटॉप और फुल हार्ड लकड़ी का बेंच। आने से ही अंदर की तरफ, घर की तरफ जो है वो 3 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर हमारा घर, किचन और दूसरी साइड पे हमारा कमरा। और ये बाहर वाला किचन है। माँ जी सालन बना रही हैं, शाम की खाने की तैयारी कर रही हैं। ये जो सेन है, जो 2 चारपाइयाँ हैं, ये हमारा घर है, हमारा जो है। और इस 10 मरले के घर में बाबा लोग 3 भाई रहते थे, बाबा और 2 बाबा के छोटे भाई मेरे चाचा जान लोग। और हमने यहाँ पे तकरीबन 24 साल जो है वो मेरी एज हो गई है, और मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल गुजारे इस छोटे से घर में। हमारा कमरा जो कि माँ जी ने बहुत ही खूबसूरत सजा रखा है, सफाई माँ जी को बहुत पसंद है। तो एक तो 3 चारपाई ये अब हमारे लिए हैं। जब बहनें हुआ करती थी तो ये जो ऊपर वाली चारपाइयाँ हैं वो होती थी स्टोर में, और हम सभी ये नीचे मतलब कि हम इस्तेमाल में होती थी ये चारपाइयाँ भी। लेकिन अब जगह चूँकि कम है तो माँ जी ने एक दूसरे के ऊपर रख दी हैं। ट्रंक पेटियाँ तो आप जानते होंगे, और फ्रिज। तो वापस चलते हैं। मैं शूज़ उतार के अंदर आया था, जुत्ती लाजमी लावनी है, नहीं तो इना पौलिया ना लम्बी मरेंदी होंगी है अगर ऐसी जुत्तियाँ ना ला गया था, क्योंकि ख़राब हो जाता है ना। और हमारा किचन, चूल्हा है, साथ जो है वो लकड़ियाँ या ये तुक्के होते हैं। हमारे गांव में पाथियाँ और तुक्के ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे हम आग जलाते हैं। और ये साथ ही आटे वाला टब पड़ा हुआ है, इसमें हम आटा रखते होते हैं। अच्छा, तो
ये दस्तरखान वगैरह अम्मी ने रखे हुए हैं धोकर। एंड ये जो है छोटे चाचा का घर, इस चारपाई से लेकर उस चारपाई तक। और ये है मेरे दरमियान वाले चाचा का घर, और ताले इसको इसलिए लग चुके हैं कि उन्होंने अपना नया घर बना लिया है। और वैसे बताना ये था कि हम भी अपना नया घर बनवा रहे हैं बहुत जल्द, उसका भी मैं आपको विज़िट करवाऊंगा। तो ये है हमारा 10 मरले का घर, जिसमें बाबा लोगों 3 भाइयों ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, अपने बच्चों को यहाँ पे उनकी परवरिश की, उनको पढ़ाया, फिर उनकी शादियाँ की अपनी बेटियों की। चचा जान जो छोटे हैं उन्होंने भी अपने 2 बच्चों की शादी की है, और मेरी 4 बहनों की भी शादी हो गई है। तो हम अभी भी एक साथ यहाँ पे रह रहे हैं और बहुत ही मज़ा आता है जॉइंट फैमिली में। तो ये हमारा छोटा सा घर है, एक बढ़ोला बाहर पड़ा था और एक अंदर, क्योंकि अब यहाँ पे 2 फैमिलीज़ रहती हैं। और ये भी हमारा किचन है, गर्मियों में इस्तेमाल होता है, इसके ऊपर छत वगैरह। और इस किचन की खूबसूरती जो है वो ये है कि यहाँ पे फ्रेश हवा मिलती है। और साथ में जो है हमारा तंदूर है, और वैसे इसकी आज ही फिनिशिंग वगैरह की है कज़न ने, ये मट्टी वगैरह इसके ऊपर लगाई है। और ये छोटा सा, इसे हम कहते हैं खुड्डा, और चीज़ें वगैरह रखने के काम आता है। भांडे पहने, इसे हम गड़वंजी कहते हैं, गड़ा और छब्बा भांडे आला। एंड जो सबसे खूबसूरत व्यू है मेरे घर का, एक नहर वाला और दूसरा फसलों वाला। यहाँ से नीचे फसलें हैं और बिल्कुल ओपन एरिया, और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा यहाँ से आती है। यहाँ पे खड़े होके डायरेक्ट हवा लगती है, फिर डस्ट वगैरह होती नहीं है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर दूर तक सिर्फ फसलें ही फसलें हैं। मैं शाम के वक्त मोस्टली इस दीवार पे बैठ जाया करता हूँ, और इस साइड से जो ठंडी ठंडी हवा आती है उसको एंजॉय करता हूँ, बहुत ही सुकून महसूस होता है। माँ जी जो हैं वो आज क्या बना रही हैं, आलू और पालक। तो माँ जी सालन बना रही हैं और चची जान रोटियां लगा रही हैं। तो तंदूर की रोटी और आलू पालक का सालन, मज़ा आने वाला है आज। उम्मीद करते हैं आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।